सावधान होना होगा उन डॉक्टरों को जो यहाँ पर लोगों की किडनियां निकाल कर धोखे से बेचते हैं या लोगों के साथ क्रूरता करते हैं, मरीजों के साथ। वो शायद भगवान ना रहकर कुछ और ही बन जाते हैं। उनको सख्त हिदायत है। और एक सावधानी भरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो कुछ आप सुनोगे ना, तो आज आपकी रूह कांप जाएगी और शायद दोबारा से आप अपने काम पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे। सावधान होना होगा उन लोगों को जो खाने में गलत पदार्थ या खाने को दूषित करते हैं या गलत करते हैं। सावधान होना होगा उन लोगों को जो यहाँ पर खाने से लेकर सब तरह की चीज़ों को बिगाड़ते हैं या लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। आप ये मत समझिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका जो लेखा जोखा है ना, वो आपको बर्बाद कर देगा। अब आप कहोगे कि आप ऐसा कैसे कह रही हैं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जब मैं इस घटना को आप लोगों के सामने रखूंगी तो शायद बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। यकीन होगा कि हमारे एक एक सांस का, जो हम सांस ले रहे हैं ना, इसका भी हिसाब किताब है। और ये कहाँ से मालूम हुआ, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी जानकारी मेरे हाथ लगी। क्या जानकारी? यहाँ पर आज तक हमने उन लोगों के बारे में बात किया जो लोग शायद धोखे से किसी के साथ किसी को मार देते हैं या जीवों पर अत्याचार करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल चलता है कि उन लोगों का क्या जो बाजार में धांधलेबाजी, धोखेबाजी करते हैं या खाने पीने की चीज़ों के साथ गड़बड़ करते हैं, जो डॉक्टर अस्पताल में गड़बड़ करते हैं, जो डॉक्टर मरीजों को शायद प्रेम से नहीं रखते हैं, इन सब का क्या, इनका भी क्या हिसाब किताब है? तो हाँ, इनका भी हिसाब किताब है और बड़ा अच्छा खासा हिसाब किताब है। दोस्तों चलिए आपको एक ऐसी घटना बताती हूँ जिस घटना से शायद कुछ लोगों को बहुत सारी सीखने की चीजें मिलेंगे। ये घटना शुरू होती है वाराणसी से। वाराणसी जहां पर ब्रजभूषण दुबे रहते हैं। ब्रजभूषण दुबे अपनी जिंदगी अच्छी खासी जी रहे थे। 2020 आता है। 2020 में आप सभी को पता था कि कोरोना ने क्या किया था इस भारत में। इस भारत के हर घर को वो दर्द मिला है जहां पर किसी महिला का जवान पति, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी का बच्चा, दौर ऐसा लोग अपनों से ही मुंह मोड़ रहे थे। शायद कोई रिश्तेदार अगर घर पर आ जाए तो उसे भी शक की नज़रों से देखा जा रहा था ना ऐसा ही दौर। यहाँ पर मैं आपसे जो बातें कर रही हूँ ये आप लोगों के सामने की बातें, और अगर किसी को भी शक हो तो ब्रजभूषण जी से आप बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। वो आप लोगों के सामने है, इस दुनिया में जी रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर दोस्तों। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। कोरोना काल की बात होती है। कोरोना में यहाँ पर ब्रजभूषण जी को भी एक झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि वो बीमार हैं, और बीमार भी ऐसे कोरोना जैसी बीमारी। शायद वो लोगों से छुपाना चाहते थे, लेकिन कैसे छुप सकती है दोस्तों। यहाँ पर धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा धीरे नहीं है, 3 या 4 दिन के भीतर उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। कोरोना में आपको पता था बुखार कितनी जोर से आया करता था। यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। घर वाले यही सोच में कि हॉस्पिटल में रहें या ना रहें। डॉक्टर इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि एक मरीज को देखें दूसरा आ जाता था, और दूसरे को देखें तो तीसरा, और कोई अपने हॉस्पिटल में मरीज को लेने के लिए तैयार नहीं था। केवल कुछ गिने चुने हॉस्पिटलों में इन मरीजों का इलाज था। ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है दोस्तों। यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था। ब्रजभूषण जी को एडमिट कर दिया जाता है गिने चुने हॉस्पिटलों में। मैं आपको बात बता रही हूँ, बड़े बड़े शिविर लगाए गए। यहाँ पर ब्रजभूषण जी को जाते ही आईसीयू रूम में भर्ती कराया जाता है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। यहाँ पर कोरोना के साथ साथ उन्हें और भी बीमारियां हो जाती हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि यहाँ पर घर वालों से कह दिया जाता है कि कोई गारंटी नहीं है ब्रजभूषण जी बचें या ना बचें। घर वालों की आंखें नम हो जाती हैं, क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। और ये बहुत बड़ा झटका था। ब्रजभूषण जी के घर वाले उन्हें बहुत चाहते थे। ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने आई थी कि लोग बेंचों पर मृत पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो शरीरों को उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस समय एक ऐसी वीडियो देखी जहाँ पर एक लड़के की या एक परिवार की माँ इस दुनिया से चली जाती है तो उसको जेसीबी होती है ना, उसका खोंचा जो होता है, उसमें लाठी से ऐसे खिसकाया जाता है
और उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। यानी उसको कांधा भी नसीब नहीं हुआ था। ये इतनी बुरी बीमारी थी कि लोगों के मैं क्या कहूँ, लोगों के रूप सामने आ रहे थे, या आप उसको कुछ भी लगा लो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा पूरा परिवार इस चीज़ से सुरक्षित रहा था उस समय। यहाँ पर इसी तरह का माहौल चल रहा था अस्पताल में। शायद मरीज मर भी जाया करते थे तो बहुत देर तक डॉक्टर को शायद पता भी नहीं चलता होगा, और नहीं चलता था। बहुत सारी वीडियो हैं, सबूत हैं उस वक्त के। तो ब्रजभूषण जी को करीबन 1 हफ्ता हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है। 1 हफ्ते में ब्रजभूषण जी बिल्कुल टूट चुके थे। यानी उनको मशीनी तकनीक से सांस लिवाया जा रहा था, यानी उनको सांस भी नहीं आता है। ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी, क्या था, आप लोगों को सभी पता है। ब्रजभूषण जी लेटे हुए होते हैं दोस्तों, तभी वहां पर उनकी मशीनें जवाब दे देती हैं। वहां जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि ये व्यक्ति तो गया। अब यहाँ पर घर वालों को भी वहां पर रहने की इजाजत नहीं थी। घर वाले भी अस्पताल में नहीं रहते हैं। एक व्यक्ति रहता था, वो भी बेचारा बाहर भटका मारा फिरता था, कहीं बैठने तक की जगह नहीं थी, कोई चाय वाला चाय देने के लिए तैयार नहीं था। वो परिस्थितियां ऐसी थी दोस्तों। यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर देखते हैं कि भाई ये तो चला गया, मशीन से पता चल जाता है, हर एक सेकंड की आपकी वो जानकारी रखती है। ब्रजभूषण जी चले जाते हैं। अब यहाँ पर इंतजार किया जाता है कि इनके साथ वाले कौन हैं, और बहुत सारे मरीज थे, उनकी देखरेख करनी थी, उन्हें वहां से हटाया भी नहीं जाता है दोस्तों। तभी उन्हें वहां से बहुत देर हो जाती है, उनके घर का जो सदस्य वो पहुंचता नहीं है, तो यहाँ पर उन्हें हटाकर दूसरी मैच पर रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा वक्त लग जाता है उस बीच में, और जब उन्हें दूसरी जगह रखा जाता है तो वो एकदम से सांस लेते हैं और करहाते हैं। जब करहाते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, अरे ब्रजभूषण जी तो बोल उठते हैं। तो उन्हें दोबारा से मशीन पर रखा जाता है। ब्रजभूषण जी अब ठीक होने लगे थे। डॉक्टर कहते हैं कि ये कैसा चमत्कार है, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं था, किसी कागज पर नहीं लिखा था। खाली देखकर उस समय कितने व्यस्त थे डॉक्टर, ये तो आप लोगों को भी पता है दोस्तों। यहाँ पर ब्रजभूषण जी करीबन 8 दिन और लेते हैं अस्पताल में, लेकिन उनकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। डॉक्टर कहते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो ब्रजभूषण जी हंसकर कहते हैं कि मैं यमराज जी से मिलकर आया हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, कभी कभी दिमाग में ऐसी बातें हो जाती हैं, आप एक लंबी बीमारी यानी एक बहुत खतरनाक बीमारी से बाहर निकले हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर कैसे कह सकता है कि भाई तुम यमराज से मिलकर आए हो। ब्रजभूषण जी घर आते हैं। घर आकर पत्नी शुक्र मनाती है, परिवार शुक्र मनाता है। जब उनसे कहा जाता है कि बहुत अच्छा रहा, तो वो कहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ घटा है, मैं तो एक दिन मर गया था। जो साथ का था उसे भी बताया जाता है कि ब्रजभूषण जी बिल्कुल यानी कहते हैं ना कि एकदम से मरने के बाद जीवित हुए हैं, आप ऐसा ही लगा लीजिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सच में ही मरा है। यहाँ पर वो कुछ घर के सदस्यों के सामने एक सच्चाई रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो हॉस्पिटल में यमलोक होकर आया और मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी। घर वाले कहते हैं शायद ज़्यादा बीमारी है। तो ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मेरी बातों को हवा में मत उड़ाओ, मैं जो भी बातें कहूँगा वो सच्ची बातें हैं। मैं सच में ही मरा था और मरकर मैं जीवित हुआ हूँ। घर वाले कहते हैं कि अच्छा, ऐसी बातें हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ब्रजभूषण जी कहते हैं कि एक दिन मेरे पास 2 व्यक्ति आते हैं। उनके पास एक डोला था, यानी कोई ऐसी सवारी थी, यानी डोला जिसे कहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि चल बहुत हो गया तेरा काम, अब तुझे चलना होगा। मैं अपने ही शरीर से उठता हूँ और उठने के बाद उस डोले में बैठ जाता हूँ। मैं बड़ा अपने आप को देखता हूँ, मेरा शरीर पड़ा हुआ है। मैं जैसे जैसे ऊपर चलता हूँ तो पहले मुझे यहाँ पर ब्रज घाट पर नहलाया जाता है, यानी गंगा स्नान कराया जाता है। मुझे 4 धाम की यात्रा वो डोले में बिठाकर वो लोग कराते हैं। यानी मेरी सेवादानी खातिरदारी बहुत अच्छे से चल रही थी और मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सभी चीज़ों को, जब मैं हरिद्वार में नहाता हूँ, जब मुझे यहाँ पर ऋषिकेश, बहुत सारी जगहों के वो नाम बताते हैं और कहते हैं कि जब मैं संगम में, यानी जो कुंभ संगम लगता है, मैं उसमें भी स्नान करता हूँ, वो लोग मुझे कराते हैं। और जैसे जैसे मेरा डोला यानी रथ जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, तो ये सारी चीज़ें मुझे छोटी नज़र आने लगती हैं, यानी मैं बादलों में गुम होने लगता हूँ। मैं ऊपर की तरफ जब जाता हूँ तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या चल रहा है वहाँ पर? मतलब जो लोग हैं उनके मुंह में गरम सरिया करके, यानी जो वहाँ पर आत्माएं जैसी कुछ थी, और उस गरम गरम सरिये को डाला जा रहा था। और फिर वहाँ पर कुछ सब्जियाँ रखी थी,
उन सब्जियों को उनके मुंह में परोसा जा रहा था। मैं एकदम डर जाता हूँ कि ये क्या है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, केवल तुम इसको देख सकते हो। उसके बाद मैं एक बहुत तेजवान व्यक्ति के सामने जाता हूँ। वहाँ पर एक किताब वाला भी व्यक्ति होता है, क्योंकि वो आज के दौर का व्यक्ति था। वो कैसे कह सकता है कि वो भगवान थे? पहले लोग तो समझ जाया करते थे। यहाँ पर ब्रजभूषण जी कहते हैं कि वहाँ पर जो किताब वाले हैं वो कहते हैं कि तुम तो गलत व्यक्ति को ले आए, इसके लिए सेवादानी नहीं थी, इसको तो धरती पर वापस जाना है, इसका वक्त नहीं हुआ। वो तो दूसरा ब्रजभूषण है, उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और ये सब कुछ उसी के लिए, यानी ये फैसिलिटी यानी डोला रथ उसी के लिए था। ये तो गलती से ये व्यक्ति पहुंच गया, इसकी आत्मा पहुंच गई। यहाँ पर ये कहता है कि अरे भैया अब मेरे साथ क्या होगा? कहता है कि मैं घबराने लगता हूँ। तभी वो कहते हैं कि इस काम को तो सीधा करना होगा, तुम लोगों ने एक काम उल्टा कर दिया है, इसको सीधा करो। यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो एक काम करो, ये जब भी आया है इसको नर्क लोक की सैर कराओ, क्योंकि धरती पर फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है। इस तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पर उसको नर्क लोक में ले जाया जाता है। फिर वही आदमी जिनके मुंह में गरम सलाखें दी जा रही थी, अब ये आंखों में आंसू भर लाता है। ब्रजभूषण ये कहता है कि ये सब कुछ क्या है? तो वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो सब्जी को गंदे नाले में धोकर लोगों के लिए पहुंचाते थे, क्योंकि पानी की व्यवस्था है तो गंदगी में क्यों। ये वो लोग हैं जो सब्जी पर थूकते हैं। अब आप सुनिए और समझिए बात कहाँ पर जा रही है। उन्होंने खुले मन से कहा ये वो लोग हैं जो शायद मल मूत्र को भी नहीं देखते और लोगों को गंदगी परोसते हैं। यहाँ पर उनको उनका ही मल मूत्र कराया जा रहा था, मुंह में डाला जा रहा था, गरम सरियां थी। आप उस मंजर को अपने सामने सोच कर देखिए क्या होगा। और यहाँ पर उन लोगों की बात चल रही थी जो शायद अपना झूठा किसी को खिलाते हैं। मैं सीधा सीधा कहती हूँ आप लोगों से। उन्होंने कहा ये बात। वो कहता है कि मैं घबरा जाता हूँ, ये सब देखकर मुझे पसीने आते हैं। अब बताओ, जिसका शरीर नहीं है उसको पसीने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो कहता है कि उससे भी आगे मुझे ले जाया जाता है और मैं क्या देखता हूँ? यहाँ पर पूछते हैं क्या देखते हो? वो कहता है कि लोग जीवित यानी बेहोश नहीं हैं और उनके शरीर को काटा जा रहा है और काटने के बाद उस शरीर से उनके अंगों को निकालकर ऐसे मिसला जा रहा है और वो लोग बहुत चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। वो बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें होश में किया जाता है और उनके साथ ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पर दुबे जी कहते हैं कि भैया ये क्या है, इनको इतनी यातनाएं क्यों? ये तो अच्छे भले लग रहे हैं। तभी यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि पता है तुम्हें ये कौन है? ये वो डॉक्टर हैं जो डॉक्टर होते हुए शायद उस सफ़ेद कोट के पीछे उनकी यानी काली करतूतें छुपी हुई हैं, जो शायद मरीज के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या कुछ काले धंधे हॉस्पिटल की आड़ में करते हैं। तो इसी तरह से उनके अंग निकालते हैं ना। तो इनके अंग हर रोज निकलते हैं, हर रोज इनको यही यातना दी जाती है और ये जाने कितने अनंत काल तक इस यातना को झेलते रहेंगे। ये वो आत्माएं हैं और बहुत सारी तमाम आत्माएं थी। जहां तक आपकी नजर जाएगी, दुबे जी कहते हैं, वहां तक यही कृत्य चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर एक नहीं है। और जो सब्जी वाला मामला था वो भी ऐसे ही था कि जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक यही यातना, और उनको यातना देने वाले लोग भी उनकी ही तरह नजर आ रहे थे। दुबे जी रोने लगते हैं कि ये कैसा मामला है। अब दुबे जी मन ही मन सोचते हैं कि एक बार यहाँ से चला जाऊं फिर तो पूरे कर्म सही करूंगा। अरे भाई, इतने जो ये ब्रजभूषण मेरे नाम का है, इसने कितने अच्छे कर्म किए हैं, बताओ इसके लिए कितनी सुविधाएं हैं, इसको बहुत अच्छा खाने को दिया गया था। दोस्तों, इसके आगे कई नारियों को सजा दी जा रही थी, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर इससे आगे उन व्यापारियों के लिए भी सजा थी जो शायद अपने 2 पैसे के लालच में सामने गरीब को नहीं देखते हैं। वो परमात्मा है, वो पैसा नहीं देखता, वो आपके कर्म देखता है और वो भगवान है। वो केवल ये देखता है कि इंसान दूसरे इंसान या जीव के साथ क्या कर रहा है। कसाईयों के साथ क्या होता है पता है? हर रोज उनके अंग काटे जाते हैं, उनकी खाल को खींचा जाता है, उनकी नसों को धागे की तरह लपेटा जाता है
और जो आत्मा तड़प रही है ना, भले ही उसका शरीर हवा के जैसे हल्का फुल्का है, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है। वहाँ की आबो हवा ही ऐसी होती है कि आपको महसूस होने लगता है कि हम एक शरीर में हैं। भ्रम होता है ना। आप नीचे जब मरने के बाद आते हो अपने परिवार के पास, 12 या 13 दिन रहते हो, तब आप हर सदस्य से बात करने की कोशिश करते हो। आपको दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, तो उसी तरह वहां पर आपके साथ होता है। दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों के साथ भी हो रहा था जो अपने रिश्तों में धोखा करते हैं। उन लोगों को भी सजा मिल रही थी। कमाल की बात है। और कसाई के लिए तो बहुत गहरी सजा थी। देखो, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है आपका काम है। और यहाँ पर ब्रजभूषण जी का कहना था कि एक व्यक्ति नहीं था, एक आत्मा नहीं थी। मेरी तो जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पर हाहाकार मच रही थी। चीख पुकार, दर्द भरी आवाज़ें, वो रोना, वो झींकना। मुझे लगता था कि यहाँ से मैं कब निकलूँगा। इसके बाद मुझे वहां से ले जाया जाता है और दोबारा से मुझे यमराज के सामने पेश किया जाता है। मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर कहते हैं दुबे जी कि भैंसा इतना शानदार था और उसके लिए एक बहुत बड़ा कढ़ा जो दूध का होता है वो उसके सामने रखा जाता है और वो एक सांस में उस पूरे दूध को पी जाते हैं। एक बहुत बड़ी रोटी, यानी रोट जिसे मैं कहूँ, इतना बड़ा रोट उसके सामने लाया जाता है और वो उस रोटी को भी पूरी को एक सांस में ही खा जाता है। इसके बाद मेरे लिए एक फैसला लिया जाता है कि तुम्हें धरती पर वापस भेजा जा रहा है और तुम्हारे बदले, जिसके बदले तुम आए हो, अब उस व्यक्ति को लाना है। तुमने उसकी खातिरदारी बहुत करा ली। तभी उस भैंसे को आदेश दिया जाता है। जब उस भैंसे को आदेश दिया जाता है तो वो मुझे अपने सींग पर उठाता है और जैसे ही वो मुझे अपने सींग पर उठाता है, मुझे वो नीचे पटकता है तो मैं एकदम से अपनी उस शरीर में आता हूँ और उसमें आने के बाद मैं प्रसन्न होता हूँ। और मैंने सोचा है, वो घर वालों से कहते हैं कि आगे का जो भी कार्य करना है वो केवल पुण्य करना है, लोगों के साथ अच्छा करना है। मुझे भी जो मेरे नाम का व्यक्ति है इसी तरह का डोला चाहिए। उनकी राय, उनकी सोच ये होती है। दोस्तों, तमाम वो बातें कहते हैं, इधर उधर बहुत सारी बातें बताते हैं। कुछ बातें यहाँ पर कहीं पर अलग की जाती हैं, कहीं पर अलग की जाती हैं, लेकिन बात यहीं पर आती है। डॉक्टरों ने इस बात को कहा, हाँ वो मानते हैं कि एक ऐसा पल आया था जब वो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन वो जीवित भी हो जाते हैं। इसके बाद जब ये आगे अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं और आज भी ये बहुत अच्छे हट्टे खट्टे अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत सारी वीडियो आपको इनकी YouTube पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने केवल यही रखना चाहती हूँ कि आपके हर किए हुए कर्म का न्याय है। किसी ने मुझसे कहा कि कसाई के साथ तो कुछ नहीं होता, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कसाई को भी सब कुछ भुगतना होगा। ऐसा नहीं है, उसे भी देखना होगा। कोई अच्छे पुण्य कर्म है जो यहाँ पर वो कसाई का काम करते हुए भी एक अच्छी जीवन बिता रहा है। जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन उसे यहीं से अपराध लगना शुरू हो जाएगा। यहीं से उनका अपराध शुरू होगा और कष्ट और मुसीबतें जीवन में आने लगेंगे। जब कहते हैं कि हमारी भक्ति बहुत कुछ कराती है, हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन डॉक्टर और जो खाने को दूषित करते हैं या जो और भी कर्म करते हैं, रिश्तों में धोखा करते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी सजाएं हैं और उन सजाओं के लिए तैयार हो जाइए अगर आपने अपने आप में बदलाव नहीं किए हैं। अब बात होती है उन लोगों की जिन लोगों से मैंने कल कहा था कि आशा जी किन को पसंद है, आशा ताई, उनके बारे में अपनी राय रखना। मैं उनके नाम जरूर लूंगी। तो पहला नाम है अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पा पांडे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, यानी उन्होंने भी अपना नाम दिया था। वीरेंद्र ने भी अपना नाम दिया था। सतपाल नारंग ने भी अपना नाम दिया था। सुचेता दास ने भी अपना नाम दिया था। सरयूवाला बहन का भी नाम था। हीरा कुमारी बहन का भी नाम था। यहाँ पर दीपन दास का भी नाम था। महेंद्र पांचाल, सुभाष चित्रा, बबीता सिंह, नीलेश विश्वकर्मा, राजा राम भाई, सुमन देवी, अर्चना बहुत अच्छी बहन है, चंद्रशेखर वर्मा, वैशाली मंगेशकर जिन्होंने नाम दिया, सिकंदर सिंह भाई, तारा देवी, इन सभी ने अपना नाम दिया था। यहाँ पर
कल की वीडियो में, क्योंकि इन सभी को आशाताई पसंद थी, इनकी फेवरेट थी शायद। यहाँ पर जवाहर लाल बहुत बहुत धन्यवाद, हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, पीहू एला बहन कैसी हो, दीपिका राज बहुत बहुत धन्यवाद, ज्योति तंत्र एवं वास्तु शायद इनकी आईडी का नाम है ये, कन्हैया मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक कुमार बहुत अच्छे भाई हैं, यहाँ पर ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद, जुगल शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं, बहुत प्यारी बहन है हमारी, अनीता बहन कैसी हो, ओम प्रकाश भाई कैसे हो, पुष्पा बहन कैसी हो, पूनम यादव बहुत अच्छी बहन है, रवि सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद, भूप सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, तारक चंद पलवल से मुझे देखते हैं, चंद्रकांता साहू बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा लखनऊ से बहुत प्यारी बहन है, नारायण सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, सुभाष चंद्र बहुत अच्छे भाई हैं, विनीत शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवेश कुमानिया बहुत अच्छे भाई हैं, यश दलाल बहुत बहुत धन्यवाद, पुरुषोत्तम बहुत बहुत धन्यवाद, बिमला दलाल कैसी हो मेरी प्यारी माँ, सीता मौर्या मेरी माँ आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो है ना, अब आपने बताया नहीं आपकी तबीयत कैसी है सीता माँ। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर जो कि हमें राजस्थान से देखती हैं, वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है, ऐश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद, मधु मनमा मथुरा से हैं, यहाँ पर सत्यम बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पा पांडे बहुत अच्छी बहन है, कांति भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन, बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है, रीता तिरुपति बहुत बहुत धन्यवाद, नंदी भिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद, ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है, यशवंती माँ आप कैसे हो, यहाँ पर ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो, यहाँ पर सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, स्नेहल दुबल बहुत बहुत धन्यवाद, बबली जांगरा बहुत प्यारी बहन है, ऊषा बहन आगरा से हैं, बीबी सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं, रमन भाई बहुत अच्छे भाई हैं, बलबीर स्वामी बहुत अच्छे भाई हैं, प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी सिंह भाई कैसी हो, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, यहाँ पर सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं, विनोद भाई कैसे हो आप, परिवार का नाम लेना तो ज़रूरी है लेकिन पूरा नाम नहीं आ पाते हैं। अब आप लोगों से विदा लेने की कोशिश करती हूँ और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची रुचि स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।